तो देखिए ये टेस्ट सीरीज तीसरा का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी लंबाई L और B का अनुपात कितना दिया गया है 4 और 3 दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू B होता है हमारा क्षेत्रफल, और ये हमारा कितना दिया गया है 192, यानी कि हम इसको x मान लें तो यहाँ पर 4x गुने 3x बराबर कितना दिया गया है 192, चरती यहीं 12 एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 192। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 192 बटे आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ से 12 से 192 कट जाएगा, 12 है कम 12, 12 छक 72, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा क्या कर रहा है, परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो एक्स हमारा 4 आ गया, तो एल कितना आ जाएगा, एल हमारा आ जाएगा 16, और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा चरती यहीं 12। तो हमारा परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा परिमाप होता है। तो 2 गुने एल 16 और 12 कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये 2 28, यानी कि 2 गुने 28, यानी कि 28 गुने कितना हो जाएगा 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 8640 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब अगर हम किसी भी नंबर से, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ हम x से इसमें भाग दे रहे हैं, तो जो हमारा नंबर आएगा ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए आपको घन याद है तो ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो 8640 का आप फैक्टर बनाएंगे तो 8640 का फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 3 गुने क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हमारा घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, बच जाता है क्या 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम 5 से भाग दे देंगे तो जो हमारा संख्या है वह पूर्ण घन हो जाएगा। यहाँ पर 6 होगा, गलती से लिखा गया है 640, समझ गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका -216 गुने 1728 के पावर 1/3 दिया गया है, पूरा है पावर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 216 को क्या लिख सकते हैं -6 की पावर 3, और गुने 1728 को क्या लिख सकते हैं 12 के पावर 3, और पूरा के पावर होल पावर कितना दिया गया 1/3। तो जब पावर समान है तो क्या हो जाएगा -6 गुने 12 की पावर कितना हो जाएगा 3, और फिर होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -6 गुने 12 के पावर क्या हो जाएगा 3 गुने 1/3। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 से 3, तो -6 गुने 12 के पावर कितना हो जाएगा 1, तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, यानी कि -72 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2। वैसे ही यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, और यहाँ पर रहने देंगे वही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुने हो जाएगा 2 की पावर n+1, और यहाँ -2 की पावर 2 और गुने हो जाएगा 2 की पावर n, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुने हो जाएगा 2 की पावर n+2, और माइनस हो जाएगा 2 की पावर 1 गुने हो जाएगा 2 की पावर n+2। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी a की पावर m और गुने a की पावर n रहे, मतलब नीचे वाला जो है दोनों क्या है समान रहना चाहिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा। तो यही वाला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर n+1 और यहाँ पर +4 हो जाएगा, यानी कि n+1 +4, यानी कि n+ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n+5। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 की पावर n+2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की पावर, ये दोनों जुड़ जाएगा ये और ये जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर n+2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n+6 यहाँ पर हो गया, माइनस 2 की पावर n, भले 2 की पावर n+3 हो जाएगा, यहाँ n+2 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 की पावर n+3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि नीचे में देखिए n+6 है, तो n+6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं, n+5 लिख सकते हैं, एक हम निकाल देंगे तो 1 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ पर n+3 है तो इसको 2 गुने 2 की पावर n+2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम 1 1 2 बाहर ला दिए, मतलब नीचे ला दिए हैं यहाँ से हटाकर, तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2 की पावर n+5
और माइनस 2 की पावर n प्लस 2, ये हमारा आ गया। और नीचे में 2 गुने हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 5 और माइनस 2 गुने 2 की पावर n प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2, और नीचे हो गया 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2। तो यहाँ से आपका ऊपर वाला और इससे आपका कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 और इसका होल पावर है x माइनस 3। और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसका होल पावर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर के पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने x माइनस 3। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुने 2x माइनस 3। तो जब भी हमारा क्या रहे, बेस समान रहे, यानी कि नीचे वाला जब समान रहे तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने x माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 गुने 2x माइनस 3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 3 दूनी के 6x माइनस 9। यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से देखिए 9 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा 3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 गुने 3x और गुने हो जाएगा 4y, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, 24xy यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप प्लस में लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और नीचे में आ जाएगा 3x माइनस 4y। तो यहाँ पर ऊपर वाले को देख सकते हैं, ये हमारा a और ये हमारा b, और ये हमारा a और ये हमारा क्या हो जाएगा, b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है, 3x और माइनस 4y, इसका होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है और नीचे 1 है, तो ये आपका कट जाएगा और बचेगा क्या, 3x माइनस 4y। इसका ये आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4y। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ करा है द्विघात समीकरण। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है जिसको x माइनस 1 से विभाजित करके शेषफल क्या होगा बताना है। तो देखिए x माइनस 1 से विभाजित करना है, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हम इसमें रख के निकाल लेंगे। तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 गुने 1 हो जाएगा प्लस 2 गुने 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 5 है। तो 5 2 7 और 7 1 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5। तो इसका शेष कितना बचेगा, 5। तो देखिए यहाँ कह रहा है n वर्षों बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि और मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये हमारा a बराबर क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर n होता है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। यहाँ पर a क्या है, ये हमारा है जो राशि अंत में प्राप्त होगी इसका और मूलधन का अनुपात, यानी कि a/p हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना दिया गया है, 5%, यानी कि 5/100 और समय हमारा n ही दिया गया है। तो यहाँ से n आ जाएगा। तो a/p क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 और 1 21, 21/20 के पावर n, यानी कि 21 के पावर n। यहाँ पर हो जाएगा 21 के पावर n और नीचे में हो जाएगा आपका 20 की पावर n, यानी 21/20, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ करा, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लौटता है। मतलब जाता कितना से है, 3 किलोमीटर पर आवर, और आता कितना से है, तो आता है आपका 2 किलोमीटर पर आवर, और आने जाने में टोटल समय 5 घंटा लगता है। तो हमें घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, तो दूरी को हम मान लेते हैं x। टाइम, जाने में टाइम t1 लगता है प्लस आने में टाइम t2 लगता है, और ये दोनों को जोड़कर हमें दिया गया है 5 घंटा। तो t हमारा फार्मूला क्या होता है, t का फार्मूला क्या होता है, तो t बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, x माने हैं, तो x बटे में स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितना है, 3, पहला में है 3 और यहीं पर दूसरा में क्या है, 2 है, और यही हमारा कितना दिया गया है, 5। तो 3 दूनी के 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5/6x
और बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी कितनी होगी 6 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है, यानी कि के से हो जाएगा खुशी और जागृति, इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है 5:8 दिया गया है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो 8 वर्षों के बाद, तो यहाँ पर देखिए 8 वर्षों के बाद खुशी कितनी हो जाएगी k+8 और जागृति कितनी हो जाएगी j+8 यही हमारा दिया गया है 3/4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5x और जे को यहाँ से 8x, तो 5x + 8 8x + 8 बराबर हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा x मिल गया, यानी कि खुशी का कितना एज हो गया, तो 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा। और जे यानी कि जे कौन है, जागृति, जागृति का उम्र कितना हो जाएगा 8 × 2, यानी कि 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। इन दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो अंतर कितना हो जाएगा 6 का अंतर, यानी कि 6 वर्ष इसका आंसर। देखिए मोहन 2008 के अगस्त महीने में किसी निर्देशित दिन पर कोई आवश्यक कार्य हाथ में लेने का निर्णय किया। मोहन द्वारा कार्य हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2008 अगस्त 2008 है और शनिवार होना चाहिए दिन, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो टोटल 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने, टोटल 31 दिन। तो देखिए 31 दिन में आपके शनिवार कितने बार आ सकते हैं, तो 7 × 4, 4 तो सप्ताह होगा यानी कि 28। तो यहाँ पर तो आपको कंफर्म है कि 4 बार आपके शनिवार आएंगे ही, क्योंकि 4 सप्ताह होगा। और जो 3 दिन बने तो 3 दिन में से 1 दिन आ सकता है शनिवार हो, यानी कि टोटल अभी तक आने की संभावना कितनी है 5। तो 5 दिन आपका आ सकता है कितने दिनों में से, 31 दिनों में से, तो 5/31 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5/31, तो इसमें आपका गलती हो गया टाइपिंग, ये वाला जो ऑप्शन है 5/31 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में करा किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। कितने की छूट देता है 15% का। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे 51 रुपये कम लाभ कमाता। जब वह कितना छूट देता 20% का, तो उसे जो लाभ होता, मान लीजिए कि 15% छूट देने पर उसे x रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20% का छूट देता तो उसे लाभ होता कितने का, x - 51 रुपये कम लाभ होता। तो कह रहा है घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर क्यों आ रहा है, इन दोनों का अंतर आपका 5% और इन दोनों का अंतर 51, यानी कि 15% दे रहा था, 5% और दे रहा है, तो उसे लाभ घट जा रहा है 51 रुपया, यानी कि 5% बराबर कितना हो जाएगा 51 रुपया। तो यहाँ से आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 51 × 20, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 2 और 5 दूनी के 10, और यहाँ पर यानी कि 1020 रुपया इसका क्या हो गया, उस वस्तु का कीमत हो गया। तो देखिए यहाँ करा किसी विद्यालय के प्रेक्षागृह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर है। यदि हवा का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो प्रेक्षागृह की भीतर वायु का द्रव्यमान होगा। तो पहले देखिए कि प्रेक्षागृह जो भी गृह है उसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा 10 × 30 × 10, तो यहाँ से हो जाएगा 3000, यानी कि उस जो रूम है, जो कमरा है, उसमें इतना आपका इसका आयतन है, मतलब इतना हवा आपका रह सकता है। लेकिन हवा का घनत्व दिया गया है 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि ये जो आया है 3000 मीटर घन आया है। तो एक मीटर घन का आपको कितना दिया गया है 1.3, तो 3000 का कितना हो जाएगा, तो 3000 × 1.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया तितरी के 9 और 3 39, एक जीरो गया तो 3900 इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ करा यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है और हर को 500% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो मान लेते हैं कि मूल भिन्न क्या है x/y, तो यहाँ पर x/y, तो x को कितना बढ़ाया जाता है 300%, 300% बढ़ाया जाता है, 100% पहले से ही रहेगा तो कितना हो जाएगा 400, और y को कितना बढ़ाया जाता है तो 500%, तो 100% पहले ही से रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, और ये बढ़ाने के बाद कितना आता है 5/12। तो मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ से आपका x/y कितना आ गया, तो 4 नीचे जाएगा, यानी कि 5/8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/8।
देखिए यहाँ कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 10 दिन में कर सकते हैं, 12 व्यक्ति कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, M1 गुने D1 गुने H1 बराबर हो जाएगा M2 गुने D2 गुने H2। तो देखिए पहले आपके मैन कितने हैं, तो 12 व्यक्ति हैं, और कितने दिन ले रहे हैं, तो 10 दिन, और बराबर दूसरे में क्या है, 8 दिन ले रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, कितने दिन ले रहे हैं, तो 8, x गुने 8 है। तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, 12 गुने 10/8, चरतियाँ ही 12, 4 दूनी के 8, 2 पचे 10, यानी कि 15, यानी कि 15 व्यक्ति लगेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वृत्त के 36 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये हमारा त्रिज्य खंड हो गया, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारा 36 डिग्री का बन रहा है। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा चाप है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का θ/360 पाई r स्क्वायर, और यही हमें दिया गया है 3.85। तो थीटा कितना है, 36/360 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 3.85। तो यहाँ से हमारा r निकल जाएगा, r कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा r। और जो हमारा चाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई r θ/180। तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुने r 3.5, और थीटा कितना है, थीटा है आपका 36 और बटा में हो जाएगा 180। तो यहाँ से चाप की लंबाई निकल जाएगा, तो चाप की लंबाई आपका कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ करा 3 घंटियाँ क्रमशः 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ को किसी समय एक ही समय बजाया जाए तो वह पुनः कितनी देर बाद बजेगी। तो देखिए 5, 6 और 8 के अंतराल पर बजती है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। तो अब 120 मिनट बाद बचेगी, यानी कि 120 मिनट को क्या कह सकते हैं, 2 घंटे बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा। तो देखिए यहाँ करा एक फल विक्रेता 34 के 8 की दर से सेव खरीदा। मतलब खरीदता कितना है, 34 रुपये में 8, यानी कि एक का सीपी कितना हो जाएगा, एक का सीपी हो जाएगा 34/8 हो जाएगा, और उन्हें 57 के 12 की दर से बेच दिया। तो एक का एसपी कितना हो जाएगा, तो 57/12 हो जाएगा एक का एसपी। तो कह रहा है कि 45 रुपये का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेव बेचने होंगे। तो लाभ कितना कमाना है, 45 का। तो देखिए एक का इतना दाम है, और एक मतलब खरीदता है इतने रुपए में, और एक को बेचता है इतने रुपए में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि लाभ कितना हुआ। तो यहाँ से हमारा लाभ निकल जाएगा 57/12 माइनस 34/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यानी कि उसको लाभ कितना होता है, आधे रुपए का। यानी कि 1/2 का लाभ एक बेचता है, एक को बेचने पर उसे 1/2 रुपये का लाभ होता है। तो वो कितना बेचेगा कि 45 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर 45 रुपये का लाभ कराने के लिए, यानी कि 1/2 में हम किससे गुना करेंगे, 90 से। 1/2 में हम 90 से गुना करेंगे, यानी कि 90 को बेचने पर उसे 45, यानी कि यहाँ से 2 से 90 कट जाएगा 45। 90 को बेचने पर उसे 45 का लाभ होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90। देखिए यहाँ करा एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। तो मान लेते हैं सूची मूल्य कितना है, x है। x पर हमें 20% बट्टा देता है, यानी कि अब बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 80 में, यानी कि x का 80/100 हो गया। और फिर कह रहा है बट्टे, अब ये क्या आ गया, एक बार जो बट्टा देने के बाद बेचने वाला दाम आ गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब x गुने 80/100। फिर क्या कह रहा है कि बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर फिर 12% का बट्टा देता है। तो फिर आपको 12% का बट्टा देता है, यानी कि 88/100 में बेच रहा है। तो ये क्या आ गया, पूरा आ गया बट्टा, दोनों बट्टा देने के बाद का मूल्य आ गया। तो कह रहा है यदि इसे रेडियो का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 704। तो बराबर कितना हो जाएगा, 704। तो इसकी सूची मूल्य क्या है, तो सूची मूल्य निकालना है। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, तो x क्या है, हमारा सूची मूल्य है। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 704 गुने 100 और बटा में 80 गुने 88। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000। देखिए यहाँ करा ए ने 5000 बी को 2 वर्ष के लिए, यानी कि ए ने किसको दिया, 5000 बी को दिया, ए ने किसको दिया, बी को दिया, कितना दिया, 5000 दिया, और कितने वर्ष के लिए दिया, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया। और फिर कह रहा है तथा 3000 सी को, और ए ने किसको दिया, सी को, कितना दिया, 3000 दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया।
4 वर्ष के लिए दिया और कह रहा है साधारण ब्याज पर दिया, उधार दिए गए तथा उसे कुल ब्याज इतना मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए जब इन दोनों को देता है तो यहाँ पर कुछ ब्याज आर होगा और यहाँ पर भी कुछ ब्याज आर ही होगा, क्योंकि समान दर पर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक इंटरेस्ट SI मिलेगा और यहाँ पर हमारा एक इंटरेस्ट SI2 मिलेगा, SI1 SI2। तो यहाँ से SI1 प्लस SI2 हमारा कितना दिया गया है 2200। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5000 गुने 2 गुने R बटे 100, ये हमारा पहला का हो गया। और 3000 गुने 4 गुने R बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 2200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R कितना आ जाएगा 10%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो आप इसको जरूर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा। बिहार SSC में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या इससे हार्ड क्वेश्चन